अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। आज हम ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स के टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम्स ज़्यादा हों। एक भी कॉलम एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रो उसमें वन होती है ओनली। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। तो एग्जांपल उसकी देख लें, ए इज इक्वल टू 2-1 7। इसमें चेक करें अगर, तो रो वन है, वन रो, कॉलम 3 है, 1 2 3। तो कॉलम्स का इसमें चक्कर नहीं है, रो को देखना है। रो वन होगी तो ये रो मैट्रिक्स होगा, अगर रो वन से ज़्यादा होगी तो फिर ये रो मैट्रिक्स नहीं है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम एक हो, रोज़ जितनी मर्जी हो। तो उसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कॉलम वन हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसकी एग्जांपल ये ली हुई है मैंने, बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड इज इक्वल टू 2 5 2। तो चेक कर लें, इसमें फर्स्ट वाले में कॉलम वन है लेकिन रोज़ 3 हैं, तो कॉलम वन की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। और सेकंड डी जो है उसमें रोज़ 2 है, कॉलम वन है, कॉलम वन की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसके नाम से जाहिर है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ या विड्थ इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी उसकी अगर शेप देखी जाए तो एक रेक्टेंगल की जैसी ही बनती है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि इसमें रोज़ और कॉलम्स आपस में उनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट्स होंगे। यानी कि अगर 2 रोज़ हैं तो कॉलम्स या 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। और इसमें चेक करें, जो मैंने एग्जांपल ली हुई है, तो इसमें 2 रोज़ हैं, R1 एंड R2, उसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ, और कॉलम 3 हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 C1 C2 C3। तो इसलिए ये रोज़ और कॉलम डिफरेंट होने की वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ए हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, ये मैंने बता दिया। वैसे बी, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 3 7 5 6 9, इसके अंदर देखें, चेक करें अगर, तो रोज़ कितनी है, 1 2 3। इसको अगर रिप्रेजेंट कर लें तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। 3 रोज़ हो गई और कॉलम्स इसमें 2 हैं, C1 एंड C2। रिप्रेजेंट करना है तो कर दें, ये C1 है और ये C2 है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो बी मैट्रिक्स बी हैज़ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट है स्केयर मैट्रिक्स। ये उसके बिल्कुल डिफरेंट है। स्केयर की सारी साइड्स आपस में 4 साइड्स होती हैं, सारी सेम होती हैं। तो यहाँ पे उस लिहाज से ये मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स में भी स्केयर वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी कि उसकी रोज़ और कॉलम्स सेम होंगी, उनकी तादाद सेम होंगी। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे वो होगी स्केयर मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 5 6। इसमें चेक करें, 2 रोज़ हैं, R1 और R2, रेड से रिप्रेजेंट किया मैंने, और 2 ही कॉलम है, C1 एंड C2। तो इसकी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इसलिए ये स्केयर मैट्रिक्स है। ए हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, और ज़ीरो से भी समझ आ गया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जितने भी हैं सारे ज़ीरो हों, ज़ीरोज़ पे मुश्तमिल हो वो मैट्रिक्स, उसे कहेंगे हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स
इफ़ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरोज़, जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। तो ये चेक कर लें, पहली मैट्रिक्स है 0 0 0, सेकंड में भी 0। और इसकी ख़ास बात है इस मैट्रिक्स की कि ये इसको रिप्रेजेंट भी हम ओ से ही करते हैं। नल मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होगी। एक चीज़ को चेंज करना है, या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें फिर भी ट्रांसपोज बन जाएगा। अगर रोज़ को कॉलम में नहीं करना, फिर कॉलम्स को रोज़ में कर दें, तो जो गिवन मैट्रिक्स की जो बाद में न्यू मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। उसको उसके ऊपर एक छोटा सा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। अब पढ़ते हैं, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। पहली डेफिनेशन यही है कि ऐसी मैट्रिक्स जो रोज़ को कॉलम में चेंज करने से आती है वो ट्रांसपोज हो सकती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, या फिर कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या उसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक चीज़ करनी है आपने, मैं फिर बता रहा हूँ कि या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, वो हो जाएगी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बन जाएगा। अगर नहीं करना तो दूसरा उसका मेथड ये है कि कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो वो फिर जो बनेगी नई मैट्रिक्स वो होगी ट्रांसपोज। एग्जांपल हम लेते हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ गिवन बी, बी के नाम से एक मेथड मैट्रिक्स है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब मैं इसको चेंज करूँगा, ये 1 2 3 रो में लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करके कॉलम में ले आऊँगा। ये देखें 1 2 3। इसी तरह ये देखें 4 5 6, इसको मैं ऐसे चेंज कर दूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 5 6, तो ये इसको मैं ऐसे अगर रोटेट कर दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा 4 5 6। ये देख लें, आप चेक कर लें 4 5 6। तो रो को मैंने कॉलम में रोटेट कर दिया इस तरह। रो इस तरह होती है हॉरिजेंटल, इसको इसी के ऊपर लिख के अगर मैं दिखाऊँ तो फिर ये इस तरह चेंज करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा 4 5 6। तो रो कॉलम में चेंज होगी। तो ये न्यू मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज। इसको देखें, इसके ऊपर एक छोटा सा टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये ट्रांसपोज को जाहिर करता है बाई चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कि रोज़ को चेंज करके मैंने ये ट्रांसपोज बनाया है। अनदर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल में मैंने कॉलम को चेंज करके दिखाया है, ई इज इक्वल टू 7 4 5 8। अब कॉलम को चेंज करें, इसके कॉलम को रो बना दें। ये 7 5 है, इसको इस तरह रोटेट कर दें तो ये 7 5 नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा। ये देखें ऊपर आ गया। नेक्स्ट कॉलम को अब रो बनाएं, इस तरह करेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा और 8 उसी जगह पे रहेगा। ये ऐसे होगी, यानी इस यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 4 8 इस तरह करेंगे तो 4 वहीं रहेगा और 8 4 चेंज हो जाएगा और 8 वहीं रहेगा। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आई वो क्या है, 7 5 4। ये ट्रांसपोज कहलाएगी। आपको अब समझ आ गया होगा कि या रोज़ को कॉलम बना दें फिर भी ट्रांसपोज बनता है, या कॉलम्स को रोज़ बना दें फिर भी ट्रांसपोज बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे आता है। नेगेटिव जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, नेगेटिव कैसे आता है। अगर एक कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसके जितने भी नंबर्स एंट्रीज़ हैं उनके साथ एक साइन होता है, या प्लस का या माइनस का। उनके साइंस को हम चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस वाले को माइनस कर देंगे और माइनस वाले को प्लस कर देंगे। तो ये देखें, आप देख लें, अ नेगेटिव मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कि जितनी भी उसमें एंट्रीज दी हुई हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। एक मैट्रिक्स है 7 -5 -3 एंड -2, तो इसमें 3 जो माइनस के साइन है और एक पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव मैट्रिक्स -a आएगी उसमें चेक करें, इसके अंदर 7 के साथ पॉजिटिव था तो उसको मैंने कर दिया नेगेटिव, 5 के साथ नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, फिर 3 के साथ भी पॉजिटिव कर दिया और 2 के साथ भी पॉजिटिव कर दिया, तो सारे साइन चेंज हो गए। तो जो न्यू मैट्रिक्स आई है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगी, उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, या आप इसको सिर्फ लिख दें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये लिख दें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ये भी लिख सकते हैं आप।
या उसकी जगह माइनस ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स समझ आ गई होगी आपको। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक जैसे आपको इसके नाम से जाहिर है, सिमेट्री कहते हैं मिरर इमेज, बिल्कुल वही, यानी कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो चीज़ गिवन है, बिल्कुल उसका जो अक्स नज़र है, सेम टू सेम वही नज़र है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही है कि ऐसी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो जो नई मैट्रिक्स है वो भी वही मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स चेंज ना हो ट्रांसपोज लेने के बावजूद, उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है, उस मैट्रिक्स के अगर हमने ट्रांसपोज भी ले लिया है लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक स्केयर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल ही होगा। एग्जांपल देख लें, ए है 1 2 3, 2 माइनस 1 4 3 4 0, इसका ट्रांसपोज लें, ये 1 2 3 है, इसको चेंज कर दें इस तरह, तो ये 1 2 3 नीचे आ जाएगा, देखें नीचे आ गया 1 2 3। 2 माइनस 1 4, इसको भी इस तरह चेंज कर दें, तो 2 माइनस 1 4 इस तरह लिखा था मैंने, और 3 4 0 इसको मैंने इस तरह लिख दिया 3 4 0। तो जो न्यू मैट्रिक्स आई है चेक करें उसके इक्वल है, तो बिल्कुल सेम है, मैट्रिक्स है 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है, 2 माइनस 1 4, इधर भी 2 माइनस 1 4 है, 3 4 0 है, इधर भी 3 4 0 है, यानी कि मैट्रिक्स सेम ही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके जिस तरह नाम से जाहिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू का मतलब यहाँ पे उसको एंटी ले लें या नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव साइन कह सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जो यानी कि साइन उसका ट्रांसपोज लेने से ओरिजिनल मैट्रिक्स चेंज ना हो, तो साथ स्क्यू लग गया। स्क्यू का मतलब यहाँ नेगेटिव साइन ले लें आप, कि यानी कि उसका ट्रांसपोज लें और वो जो मैट्रिक्स चेंज हो उसके साथ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। उसकी डेफिनेशन ये है, ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए टी। ए टी का मतलब ट्रांसपोज है, यानी कि उसका ट्रांसपोज लें और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर वापस आ जाए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। हम इसको प्रूव करते हैं। ये मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा आपको कि उसका ट्रांसपोज भी लेना है और साथ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगी। जो सिमेट्रिक थी ओनली ट्रांसपोज था, इसमें एडिशन क्या हुआ और साथ माइनस साइन का एडिशन हो गया। क्लियर हो गया अब बात। एक मैट्रिक्स है 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0, इसका ट्रांसपोज लें 0 2 3 इस तरफ आ गया, माइनस 2 0 ये नीचे आ जाएगा इस तरह, माइनस 3 माइनस 1 0 ये भी इस तरह नीचे कॉलम में चेंज हो गया, यानी रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। जो न्यू मैट्रिक्स आई है उसमें साइंस का फ़र्क है, तो ये देखें यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइंस है, यहाँ पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी एंट्रीज़ को जिस तरह डेफिनेशन में गिवन है मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज बाई नेगेटिव साइन, मैं सारी एंट्रीज़ को इसकी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 को भी, माइनस 2 को भी, माइनस 3 को भी, 2 सबको मैं 0 माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये देखें, तो इसके साथ मैंने माइनस साइन भी लिख दिया है ए टी के साथ, ये इसका मतलब है मैं सबसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ माइनस से। तो 0 के साथ माइनस या प्लस मल्टीप्लाई कराएं तो वो 0 ही रहता है। माइनस 2 के साथ मैंने माइनस लिख दिया है, माइनस 3 के साथ भी माइनस लिख दिया है, एक तो माइनस उसका अपना था, एक माइनस जो मल्टीप्लाई करवाया। 2 के साथ कोई साइन यानी प्लस का साइन था तो उसके साथ मैंने माइनस 0 लिख दिया है, 0 वैसे 0 रहेगा। माइनस 1 के साथ फिर माइनस लिख दिया है। नेक्स्ट 3 है, 3 के साथ भी मैंने माइनस साइन लिख दिया है, 1 के साथ भी माइनस का साइन लिख दिया है, और 0 के साथ फिर कोई साइन नहीं होगा इसलिए भी मैंने इसको साथ ये लिख दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो गया, ये माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 1 एंड ये माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1 0। तो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स चेक करें, 0 2 3 माइनस 2 0 1 3 1 एंड 0, तो मैट्रिक्स आई है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 0 2 3 माइनस 2 0 1, ये देख लें चेक कर लें बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए टी डेफिनेशन के मुताबिक है।
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैं आपको बताऊं उर्दू में होता क्या है। एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके सिर्फ डायगोनल्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, सिर्फ डायगोनल के अंदर एंट्रीज होती हैं, और डायगोनल के अंदर कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है, बाकी सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं नॉन ज़ीरोज़। डायगोनल के अंदर कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए, तो ही वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा या नल मैट्रिक्स बन जाएगा। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरोज़, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। तो ए इक्वल टू ये वन, ये चेक कर लें, इसमें बाकी ये डायगोनल है, डायगोनल में 1 to 5 ये 3 एंट्रीज़ हैं, ये तीनों नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। बी एक मैट्रिक्स है, उसमें चेक करें डायगोनल के अंदर 3 एंट्रीज़ थी, उसमें से 2 नॉन ज़ीरोज़ हैं और 1 ज़ीरोज़ है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी, बाकी ज़ीरोज़ हैं। और सी मैट्रिक्स में चेक करें ओनली वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए बी सी ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि डायगोनल के इसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरोज़ होती हैं, बाकी सारी ज़ीरोज़ होती हैं, और उसमें भी ऑप्शन है कि कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, सारी भी नॉन ज़ीरोज़ हो सकती हैं, और अगर सारी नॉन ज़ीरोज़ नहीं है उसमें से कम एक नॉन ज़ीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता है। इसमें सारा डायगोनल, जितने भी डायगोनल्स की एंट्रीज हैं सारी नॉन ज़ीरोज़ होती हैं और सारी सेम होती हैं, सेम एंट्रीज वो होंगी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर फिर मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट वन एंट्री होनी चाहिए, इसमें सारी एंट्रीज होनी चाहिए, 3 अगर एंट्रीज हैं तो 3 होनी चाहिए, वो नॉन ज़ीरोज़। तो इसमें पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ए कार्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरोज़, सारी एंट्रीज सेम भी होनी चाहिए और नॉन ज़ीरोज़ भी होनी चाहिए। ये चेक कर लें, ए एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल में सिर्फ के लिखा हुआ है, के और बाकी सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। और बी चेक कर लें, वो तो उसमें था, वेरिएबल में था, तो ये अगर कोई नंबर्स में लिया जाए तो 3 मैंने लिख दिया है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके अंदर आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 5 जो भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डायगोनल के अंदर एंट्रीज सेम हो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ के इक्वल हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसमें और स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि उसमें स्केलर मैट्रिक्स में 3 हो सकता है, कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन ही यूज़ होता है, डायगोनल के अंदर वन ही यूज़ होगा, डायगोनल की तमाम एंट्रीज वन की इक्वल होंगी, इसलिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर वन इस्तेमाल हुआ है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर वन के अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल हुआ है, 2 3 सो ऑन, कोई नंबर भी इस्तेमाल हुआ है, तो वो अगर सेम नंबर इस्तेमाल हुआ है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब इसमें फ़र्क आपको पता चल गया होगा, अगर वन इस्तेमाल हुआ है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वन के अलावा कोई और नंबर इस्तेमाल हुआ है डायगोनल के अंदर सेम, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इसमें सारी एंट्रीज वन होंगी। इट इज़ डिनोटेड बाई आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू, ये चेक कर लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आल्सो दूसरी एग्जांपल है आई इज इक्वल टू 1 भी इसको कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की ये खासियत है कि इसको आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर चेंज नहीं होता, आंसर सेम रहता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल्स करते हैं कुछ।
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें से बताना है कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस, तो उसके लिए हम कर लेंगे। ए चेक करें, इसमें 0 0 0 0 ये दो किस्म की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन जो उसने दी हुई हैं उनमें से हमने बतानी है। उसने बताई हुई है कि ये रो है, कॉलम है, या नल है, या यूनिट है। तो ये ना ही यानी कि रो है, तो इसमें सारी एंट्रीज जीरोज़ हैं, तो कॉलम भी नहीं है, इसलिए ये फिर नल मैट्रिक्स हो सकती है। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, उसके लिए 1 0 0 1 होना चाहिए, तो ये नल मैट्रिक्स है। तो इसके सामने हम लिख देते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं इसको, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी है, इसमें वो पूछ रहे हैं कि 4 0 6 ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है। तो 4 ये इसमें चेक करें, रोज़ 3 हैं, कॉलम 1 है, तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। कॉलम 1 है, 1 जिसमें कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो इसके सामने कॉलम मैट्रिक्स लिख देते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी चेक करें, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके अंदर अगर हम चेक करें तो ये क्या है 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर, ये वैसे डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल के अंदर 1 1 है। तो मैंने बताया था कि डायगोनल के अंदर अगर 1 1 हो, 1 यूज़ हुआ हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, इसने यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो इस एक तरह का ये एमसीक्यूज में भी इस्तेमाल हो सकता है। ई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स है ये, नल मैट्रिक्स। एफ में चेक करें, 5 6 7 एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये फिर कॉलम मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें कॉलम 1 है, 1 कॉलम वाली कॉलम मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डी है, इसके अंदर 2 3 4, इसमें रो 1 है और कॉलम्स 3 हैं, तो फिर जिसमें 1 रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इनमें से बताना ये कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वाली चेक करें, तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रही है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, तो इसके सामने लिख दें फिर ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, इसमें 1 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, इसमें 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं, तो फिर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, इसमें 1 0 0 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसके डायगोनल के अंदर चेक करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला सकती है। इसको डायगोनल भी कह सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेसिफाइड है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, इसमें 3 रोज़ हैं, ई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये फिर रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ है, इसमें 3 है, 10 है, -1 है, तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये रो मैट्रिक्स है फिर, क्योंकि जिसमें 1 रो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 0 0, तो इसमें कॉलम 1 है 3 रोज़ है, तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स।
नेक्स्ट चेक करें, इसमें ज़ीरोज़ हैं सारी एंट्रीज, ज़ीरो ज़ीरो। वैसे ये रेक्टेंगुलर भी है, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन स्पेसिफाइड क्या है, ज़ीरोज़ के लिहाज से ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, ये 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये वैसे तो स्केयर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल में चेक करें, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो है, डायगोनल में 1 यूज़ हुआ है, तो 1 यूज़ हुआ हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे, ये क्लियर है। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें 3 को हमने आइडेंटिफाई करना है, स्केलर को, डायगोनल को एंड यूनिट मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट वाली ए चेक कर लें, तो ये वैसे तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरोज़ और वो सारे सेम है, तो इसलिए फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, इसमें भी डायगोनल के अंदर एंट्रीज हैं और वो नॉन ज़ीरोज़ हैं और सेम नहीं है, इसलिए फिर ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएंगी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चेक करें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर डायगोनल के अंदर 1 यूज़ हुआ है, तो पहले भी मैंने बता चुका हूँ, डायगोनल के अंदर अगर 1 इस्तेमाल हुआ हो तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही होती हैं, तो आप इसको दोनों ही कह सकते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये सिर्फ डायगोनल ही होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एंट्रीज ही 1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ई इक्वल टू ई 5-3 है और 1 + 1 है, 5-3 जाए तो 2 होता है और ये भी 2 है, तो ये सेम एंट्रीज हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सेम एंट्रीज हो तो स्केलर होती है 1 के अलावा, 1 नहीं है 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्लियर है। फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, गिवन मैट्रिक्स के साइन चेंज, उसके एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, ए इक्वल टू 1 0 -1 है, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, ज़ीरो का तो वैसे ही ज़ीरो रहेगा, साइन चेंज करने से भी ज़ीरो रहेगा, और जो -1 है उसका +1 कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा -1 0 एंड 1, ये उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसके साथ हम इक्वल टू नेगेटिव ए भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव ऑफ ए है। बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 -1 2 1 है, तो इसका नेगेटिव कैसे लेंगे, इसके साथ सबके साइन चेंज कर देंगे इसकी एंट्रीज के, तो -3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 -1 -3 +1 है, +1 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं होते वो, क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं मौजूद होता है उसका मतलब प्लस मौजूद है, तो ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। साइन चेंज हो गए, चेक कर लें, इनके पॉजिटिव थे जो नेगेटिव हो गए और जो इसका नेगेटिव था उसका पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसका भी हम माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ बी। नेक्स्ट है सी इक्वल टू 2 6 एंड 3 और 2, तो इसका नेगेटिव कैसे लेंगे हम, सारे पॉजिटिव हैं तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, -2 -6 -3 एंड -2, ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गई। 3 को थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। नेक्स्ट है डी, इसमें है -3 2 -4 एंड 5, इसके सब के साइन चेंज करें, 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट 2 नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, +3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -2 एंड -5, नेगेटिव ऑफ डी हो गया। ई एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -2 -3 एंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, +5। क्लियर हो गया, समझ आ गया। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमने ट्रांसपोज निकालने हैं।
तो पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते होते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या दूसरी ऑप्शन है कि कॉलम्स को रोज़ में कर दें। तो मैं फिर रोज़ को कॉलम्स में ही चेंज करूँगा, सिर्फ रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगा। ये पहली है, इसमें 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो 3 रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगा। तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 1 एंड -2 थर्ड कॉलम। ये रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ये ऐसे था, इसको ऐसे चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ये b = 5, ये कॉमा नहीं है, 5 1 एंड -6 है, तो इसको रो को कॉलम चेंज करें। इसमें रो 1 है तो 1 ही कॉलम ही बन जाएगा बस, 5 1 एंड -6। क्लियर हो गया, समझ आ गया। बी ट्रांसपोज, इसके ऊपर टी लिखना है ट्रांसपोज के लिए। सी = ये, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। 1 2 कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम बनेगा 2 -1 और थर्ड कॉलम है 3 0। देखिए रोज़ को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है डी मैट्रिक्स, ये सी टी ट्रांसपोज ऑफ सी, ये डी मैट्रिक्स है 2 3 0 5। इसकी भी रोज़ को मैं कॉलम में चेंज करूँगा। 2 3 रो में है, 2 3 कॉलम में हो जाएगा, 2 3 कॉलम हो गया। 0 5 रो में है तो 0 5 कॉलम में चेंज हो गया। साइन को चेंज नहीं करना, साइन वही रखना है। ई एक मैट्रिक्स है 2 3 -4 5, इसी तरह 2 3 फिर दोबारा चेंज हो गया रो से कॉलम में, और -4 और -5 पॉजिटिव जो है ये भी रो से कॉलम में चेंज हो गया। ये समझ आ गया होगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई करना है कि एक का अगर ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल आ जाए। हम इसको करते हैं, ये प्रूफ है। तो ए = ई मैट्रिक्स है, पे ए टी हम लगाते हैं दोनों की तरफ। ए टी = इस मैट्रिक्स के ऊपर भी 1 2 0 1, इसके ऊपर भी टी लगा दे, यानी इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। या टी रिप्रेजेंट करता है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इधर से तो टी लिखा रहने दें, इधर ट्रांसपोज ले लें, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। ये रो 1 2 कॉलम में चेंज हो गया और ये 0 1 ये भी कॉलम में चेंज हो गया। तो ये एक न्यू मैट्रिक्स आ गई। अब उसने कहा इसका फिर ट्रांसपोज लें, डबल ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ए टी के ऊपर फिर ट्रांसपोज, इधर से भी फिर दोबारा इसके ऊपर टी लिखना पड़ेगा क्योंकि उधर टी लिखा है तो इधर भी टी लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया टी। इसका अब लिखा रहने दें, इसका ट्रांसपोज फिर ले लें, रो को कॉलम बना लें। तो ये रो थी, इसको कॉलम बनाया 1 0, और नेक्स्ट ये रो थी, इसको कॉलम बनाया 2 1। तो चेक कर लें ये वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ये चेक करें, ये 1 2 0 1 वही है। तो ये ए के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं = ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए का डबल ट्रांसपोज = ए। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट वेरीफाई फिर करना है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ बी के अंदर उसमें लिखा हुआ मैट्रिक्स चेंज की हुई है। बी = ये है तो हम पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, सिंगल ट्रांसपोज, बी टी लिखेंगे, इसके ऊपर भी टी लिख देंगे, 2 0 टी लिखा गया। अब हम इसका बी टी लिखा रहने दें, इसके ऊपर ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लें, ये बन जाएगा 1 1 2 एंड 0। ये फर्स्ट हमने ट्रांसपोज ले लिया। इसका फिर ट्रांसपोज लें, बी टी के ऊपर फिर टी लिखें, और जो इधर आंसर आया उसके ऊपर फिर टी लिखें। तो इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे हम चेक करें, 1 2 1 0, चेक करें ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो चेक करें 1 1 2 0 है वही, तो इसको बी = लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे बी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया = बी आ गया। प्रूव्ड लिखते हैं आगे, प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड लिख दें। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रह गया था इक्वल मैट्रिक्स के अंदर, इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। बहुत आसान है। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4, और सेकंड मैट्रिक्स में भी 4 एंट्रीज हैं, 1 0 1 2 3 4। तो जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब उनके सारी एंट्रीज आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल, फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल।
हम वो एंट्री पहले लेंगे जहाँ से वैल्यू पहले निकल सकती है आसानी से। तो ये जो थर्ड एंट्री है इससे जल्दी वैल्यू निकल सकती है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है सिर्फ सी, और फोर्थ एंट्री से भी जल्दी वैल्यू निकल सकती है क्योंकि इसमें डी इस्तेमाल हुआ है दोनों में। लेकिन फर्स्ट एंट्री में दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, इसकी वैल्यू देर से निकलेगी। फर्स्ट और सेकंड एंट्री में भी दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, इसकी वैल्यू भी देर से निकलेगी। तो पहले हम थर्ड एंट्री ले लेते हैं, वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर फोर्थ एंट्री से वैल्यू निकाल के फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड एंट्री इसकी क्या है, सी माइनस वन इक्वल टू इस साइड पे क्या है 3। यहाँ तक समझ आ गया। माइनस वन एक तरफ माइनस हो रहा है, उधर दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू हो गया 4। तो सी की वैल्यू निकल आई 4, फर्स्ट वैल्यू सी इक्वल टू 4 हो गया। अब हम फोर्थ एंट्री को बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं 4d - 6 इक्वल टू 2d। इसमें ऐसे करें कि d वाले एक साइड पे कर लें और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ कर लें। तो 2d प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 4d - 2d इक्वल टू 6 माइनस हो रहा है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये 2d प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 6 माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। तो d एक तरफ हो गया और कांस्टेंट एक तरफ हो गया। 4d - 2d इक्वल टू 6 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। कैंसिल कटिंग भी कर सकते हैं आप, 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा 3/1, ना भी लिखें 1 तो इक्वल टू 3 हो सकता है। तो d इक्वल टू 3 आंसर आ गया। दो वैल्यूज़ हमारी निकल चुकी हैं। अब हमने दो वैल्यूज़ और निकाल ली। फर्स्ट एंट्री ले लें, a + c है एक तरफ, दूसरी तरफ कितना है 0 है। इनमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद है। इधर लिख दें पुट वैल्यू ऑफ c, पुट वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू पुट कर दें। a + c कितना है 4 है, 4 पुट कर दिया इक्वल टू 0। 4 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा -4। ये थर्ड आंसर है, a की वैल्यू भी निकल आई। अब लास्ट एंट्री रह गई है, a + 2b इक्वल टू -7। a + 2b इक्वल टू -7। तो इसमें जिसकी वैल्यू मौजूद है हमारे पास a की ही मौजूद है, तो वो पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ a, तो ये -4 + 2b इक्वल टू -7। ये 4 माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू -7 + 4। तो इधर से आंसर निकलेगा -7 में से 4 माइनस हो जाए तो ये हो जाएगा -3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b इक्वल टू रह जाएगा -3/2। तो ये हमारा फोर्थ आंसर है। तो क्लियर हो गया, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।